ब्राह्मी चंदन बाला जैसी छवि जिनमें दिखती रहती, कुंद कुंद गुरुवर सम जिनकी सतत लेखनी है चलती। नारी ने भी नर के सदृश अपनाई चर्या यति की, मेरा सतवंदन स्वीकारो गणिनी माता ज्ञानमती। भव्यात्माओं, जैन समाज की सर्वोच्च साध्वी परम पूज्य गणिनी प्रमुख आर्यिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी के बारे में मैं आपको किंचित परिचित करा रही हूँ कि उन्होंने सन 1934 में शरद पूर्णिमा के दिन जन्म लिया। सन 1953 में उन्होंने क्षुल्लिका दीक्षा धारण की, यानी सन 1952 में उन्होंने शरद पूर्णिमा के ही दिन गृह त्याग करके और सन 53 में आचार्य श्री देशभूषण महाराज से क्षुल्लिका दीक्षा लेकर वीरमती नाम प्राप्त किया और सन 1956 में परम पूज्य प्रथम पट्टाचार्य श्री वीर सागर महाराज से आर्यिका दीक्षा लेकर ज्ञानमती नाम प्राप्त किया। अपने जीवन के अंदर ऐसे ऐसे अलौकिक कार्य किए इन्होंने कि जिससे आज ज्ञानमती माता जी की चर्चा घर घर में होती है। और उसका कारण है कि साहित्य के क्षेत्र में, तीर्थोद्धार की श्रृंखला में, धर्म प्रभावना के क्षेत्र में इन्होंने इतने बड़े बड़े कार्य किए हैं कि जिनसे आज पूरा विश्व परिचित हो गया है। यानी ज्ञानमती माता जी का नाम लेते ही सबके मन के अंदर एक छवि उभरती है कि कोई ना कोई नया कार्य जरूर इनकी प्रेरणा से हो रहा होगा। तो वास्तव में भी यही बात है। मैंने जैसे एक भजन में लिखा भी है कि हर दिन नया तेरे जीवन का होता है, नित्य नई निर्माण प्रेरणा देता है। तो वास्तव में हर दिन नव निर्माण की प्रेरणा इनके मुखारविंद से हमें प्राप्त होती है। सबसे बड़ी बात जो है, आज युग की आवश्यकता जो थी कि लोग 24 भगवान की पंच कल्याणक भूमियों से अपरिचित थे। दर्शन तो करते हैं सब लोग, लेकिन सबसे पहले भगवंतों ने जन्म कहाँ लिया इस बारे में आज लोगों को पता ही नहीं है। लोग पढ़ते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कौन से भगवान की कौन सी जन्मभूमि है तो एक दो के अलावा किसी की बता नहीं पाते। पिछले दिनों में जो ज्ञानमती माता जी ने देश भर में एक शंखनाद किया कि भगवंतों की जन्मभूमियाँ हमारे लिए सबसे पहले परम पूज्य हैं और उनकी ओर हमें दृष्टि डालना है कि वे आज जीर्णोद्धार विकास को प्राप्त हैं या नहीं। उनका जीर्णोद्धार करना है, उनका विकास करना है। सर्वप्रथम जैसे आपने जान ही लिया है कि हस्तिनापुर में ज्ञानमती माता जी के कदम पड़े तो आज हस्तिनापुर तीर्थ देश ही नहीं दुनिया के अंदर प्रसिद्धि को प्राप्त हो गया और आज तीर्थ उद्धार इनके नाम का पर्यायवाची जैसा बन गया है। मैंने एक गीत के अंदर लिखा, चल पड़े जिस तरफ 2 कदम मात के, कोटि पग चल पड़े उस तरफ देश के, पड़ गई दृष्टि जिस तीर्थ पर मात की, कोटि दृष्टि में वे छा गए देश की, चल पड़े जिस तरफ 2 कदम मात के। 2 कदमों के पीछे करोड़ों करोड़ों कदम चल पड़ते हैं। यह है त्याग का प्रभाव, उनकी सच्ची देशना का प्रभाव। हस्तिनापुर में उनकी प्रेरणा से जब जम्बूद्वीप की रचना बनी तो पूरे देश ने पत्र पुष्प अर्पित करके और उसे विश्व प्रसिद्ध करवा दिया। यानी जम्बूद्वीप की रचना, 13 द्वीप की रचना, 3 लोक की रचना, ध्यान का मंदिर, इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें यहाँ हैं कि यहाँ से तीर्थ उद्धार का जो कार्यक्रम शुरू हुआ उसके बाद अयोध्या में मैं भी आपको बता रही हूँ कि 24 भगवंतों की
16 जन्मभूमियाँ हैं। इसलिए 16 जन्मभूमियाँ हैं कि 5 तीर्थंकर भगवान अयोध्या में जन्म ले लिए, 3 तीर्थंकर भगवान हस्तिनापुर में जन्म गए, 2 का जन्म बनारस में हो गया, 2 का जन्म मिथिलापुरी में हो गया। ऐसे करके 24 की 16 जन्मभूमि रह गई। यानी आपको सैद्धांतिक रूप से जानना है कि जैन शासन के अनुसार 2 शाश्वत तीर्थ हैं, एक है अयोध्या, दूसरा सम्मेद शिखर। अयोध्या भगवंतों की जन्मभूमि के रूप में प्रसिद्ध रहा। हमेशा भूतकाल में अनंत अनंत तीर्थंकरों ने अयोध्या में जन्म लिया, भविष्य काल में भी अयोध्या में ही जन्म लेंगे और सम्मेद शिखर से मोक्ष प्राप्त करेंगे। लेकिन यह हुंडाव सर्पणी काल जो आया, इसमें कुछ दोष उत्पन्न हुए। उन दोषों में सबसे पहला दोष ये रहा कि उस अनादि निधन अयोध्या के अंदर अनंत तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या में इस बार केवल 5 ही तीर्थंकर जन्मे। भगवान ऋषभदेव, भगवान अजितनाथ, भगवान अभिनंदननाथ, भगवान सुमतिनाथ और भगवान अनंतनाथ, इन 5 तीर्थंकरों के जन्म हुए और शेष 19 तीर्थंकरों ने अन्यत्र अलग अलग स्थानों पर जन्म ले लिया। तो सबसे पहले आपको 24 भगवान की जन्मभूमि के नाम जानना है। अयोध्या, नंबर 1 अयोध्या, नंबर 2 श्रावस्ती जो भगवान शंभवनाथ की जन्मभूमि है। अयोध्या में मैंने बताया ही कि 5 भगवान जन्मे हैं। श्रावस्ती में शंभवनाथ भगवान का जन्म हुआ। नंबर 3 है कौशाम्बी, जहाँ पद्मप्रभ भगवान का जन्म हुआ। नंबर 4 है वाराणसी, जहाँ पर भगवान सुपार्श्वनाथ और पार्श्वनाथ का जन्म हुआ। नंबर 4 है वाराणसी, जहाँ सुपार्श्वनाथ और पार्श्वनाथ का जन्म हुआ। नंबर 5 में लेंगे हम चंद्रपुरी, जो बनारस के ही पास है, जहाँ 8वें तीर्थंकर भगवान चंदा प्रभु का जन्म हुआ। नंबर 6 में है काकंदी। इस तीर्थ से कोई परिचित ही नहीं था, जानते ही नहीं थे काकंदी कहाँ है। साल में 5 लोग भी जहाँ तीर्थ यात्रा के लिए, दर्शन के लिए नहीं जाते थे। ऐसे काकंदी नगरी, वहाँ उसका बहुत अच्छी तरह से उद्धार विकास हुआ है। उत्तर प्रदेश में ही गोरखपुर के पास में है, जिला देवरिया में, वहाँ भगवान पुष्पदंतनाथ का जन्म हुआ। नंबर 7 में भद्रिकापुरी, जिसे भद्दलपुर कहते हैं, वहाँ शीतलनाथ भगवान का जन्म हुआ। वह अभी ज़्यादा विकसित नहीं हो सकी है। नंबर 8 में है सिंहपुरी, जिसे आज सारनाथ कहते हैं, यह भी वाराणसी के पास ही है। उसका भी विकास हुआ है पिछले 6-7 साल पहले पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की प्रेरणा से। वहाँ विशाल जिन प्रतिमा का निर्माण और मस्तकाभिषेक आदि के कार्यक्रम हुए। नंबर 9 में है चंपापुरी, जो भागलपुर बिहार में है। वासु पूज्य भगवान के जन्म के साथ साथ वहीं पर 5 ही कल्याणक भगवान के हुए। नंबर 10 है कंपिलपुरी, जो फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के पास में है। वहाँ पर भगवान विमलनाथ का जन्म हुआ। वहाँ भी विशाल प्रतिमा विराजमान है भगवान की और यात्री आते जाते हैं, उसका भी विकास हुआ है। और नंबर 11 में रत्नपुरी, उत्तर प्रदेश में फैजाबाद जिले में है, अयोध्या के निकट में, जहाँ भगवान धर्मनाथ का जन्म हुआ। वहाँ अनेक और भी घटनाएं प्रसिद्ध हैं। नंबर 12 में हस्तिनापुर, जो जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में है। इससे तो आप परिचित हैं कि कितनी सुंदरता से यहाँ पर विकास हुआ है। और नंबर 13 में मिथिलापुरी है। मिथिलापुरी में मल्लीनाथ और नमीनाथ भगवान ने जन्म लिया है। वर्तमान में इसका कोई ज़्यादा अता पता लोगों को नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल नक्शे के अनुसार ये बिहार में माना जाता है। ज्ञानमती माता की दृष्टि यहाँ है और शीघ्र ही हो सकता है कि मिथिलापुरी का विकास हो। और नेपाल में जो मिथिलापुरी को माना गया, वहाँ पर कुछ निर्माण हुए हैं, ऐसा सुनने में आया है। नंबर 14 है राजगृही, नालंदा बिहार में, जहाँ भगवान मुनिसुव्रत नाथ का जन्म हुआ। लोग नहीं जानते थे। राजगृही को केवल भगवान महावीर की देशना भूमि के नाम से ही प्रसिद्धि को प्राप्त है,
लेकिन वहाँ पर ज्ञानमती माता जी के जाने से आज से लगभग 10-11 साल पहले वहाँ भगवान मुनि सुव्रत का सुंदर मंदिर बन गया और वहाँ पर अब लोग परिचित होने लग गए कि ये किसी भगवान की जन्मभूमि भी है। नंबर 15 है शौरीपुर बटेश्वर, जो आगरा के पास उत्तर प्रदेश में है। भगवान नेमिनाथ की जन्मभूमि। वहाँ आगरा के सक्रिय कार्यकर्तागण अच्छे से तेजी से विकास कर रहे हैं। नंबर 16 में है कुंडलपुर, भगवान महावीर की जन्मभूमि कुंडलपुर। उसका पिछले 10-12 साल में बहुत तेज़ी से विकास हुआ। नंद्यावर्त महल के नाम से आज उस तीर्थ का परिचय प्राप्त होता है। तो मैंने आपको ये 16 जन्मभूमियाँ बताई। इनमें से आपने कितनों के दर्शन किए हैं ये अब आपको सोचना है, और किनके नहीं किए हैं। जिनके नहीं किए हैं उनके भी दर्शन करने की भावना बनाना है। आपको सबसे पहले दर्शन हो जाते हैं इन 16 जन्मभूमियों के हस्तिनापुर की एक रेल के अंदर। यहाँ गणिनी ज्ञानमती हीरक जयंती एक्सप्रेस नाम से ट्रेन बनी है। बहुत सारे लोग उसको देख करके समझते हैं कि ये सच्ची रेल खड़ी है। रेल ही है, भारतीय रेल की प्रतिकृति है, लेकिन ये रेल ऐसी है जो बिना चले भी आपको सब तीर्थों के दर्शन करा देती है। यहाँ जब आप प्रवेश करेंगे तो पाएंगे कि अयोध्या तीर्थ से लेकर के अंतिम कुंडलपुरी तक किस तरह से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है उन तीर्थों की, जहाँ भगवंतों ने जन्म लिया। इतिहास में उनका क्या वर्णन है, वर्तमान में वहाँ कौन कौन से मंदिर उस तीर्थ के ऊपर बने हैं, और कुछ सुंदर सुंदर झांकियों के द्वारा इतिहास को प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया। कर्मयोगी पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी के मन में एक दिन आया कि माता जी अपन यहाँ पर ट्रेन बनाएंगे। ठीक है भाई, कैसी कैसी ट्रेन बनाओगे? बिल्कुल उसी तरह की पहिया हैं, उसी तरह का एकदम स्टेशन बना है, पूरा रेल का इंजन बना हुआ है, रेल के डिब्बे बने हैं, एकदम हूबहू रेल की प्रतिकृति। फिर ज्ञानमती माता जी ने कहा कि आप रेल बनाएंगे तो इसके अंदर 24 भगवान की 16 जन्मभूमि का दिग्दर्शन कराइए। प्लान पक्का हो गया और उसके अंदर सुंदरता के साथ जब भगवंतों की जन्मभूमियों का दिग्दर्शन कराया गया तो हर एक यात्री के मुख से निकलता है कि हमें तो एक ही जगह 16 जन्मभूमियों के दर्शन हो जाते हैं। और उसके दर्शन को करके हर एक व्यक्ति के मन में भावनाएं जागृत हो जाती हैं कि अब हमें उन जन्मभूमियों में भी जा कर के दर्शन करना है। तब वे चल पड़ते हैं यात्रा करने के लिए। उन्हें रास्ता भी बताते हैं कि किस तरह से आप 3-4 दिनों के अंदर ही एक बार में लगभग 8-10 जन्मभूमियों के दर्शन कर सकते हैं। पूरा एक से लेकर के, जैसे अयोध्या दिखाई तो अयोध्या के अंदर 5 भगवान की जन्मभूमि के साथ साथ वहाँ और भी जो घटनाएं घटी, भरत चक्रवर्ती, सगर चक्रवर्ती, या फिर वहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जन्मभूमि रही, सारा इतिहास उसके अंदर क्रम से आप देखें तो विशेष रूप से उसमें दिखाया है कि जो ज़्यादा विकसित हैं, यानी अयोध्या बहुत अच्छे से विकसित हुई, हस्तिनापुर, कुंडलपुर, काकंदी, इन तीर्थों का अच्छा दिग्दर्शन कराया है और बाकी सभी तीर्थों को दिखा करके आपके लिए प्रेरणा प्रदान की है। तो महानुभावों, इन तीर्थों को इसलिए हमें विशेष रूप से देखना है, दर्शन करना है कि हमारी संस्कृति की उद्गम स्थली हैं। आप चिंतन कीजिए कि अगर भगवान जन्मते नहीं तो मोक्ष कैसे जाते? तो जैसे हमारे लिए शाश्वत सिद्ध क्षेत्र के रूप में सम्मेद शिखर महान पूजनीय है, वैसे ही हमारे लिए भगवंतों की जन्मभूमियाँ पूजनीय भी हैं। और जो विकास की राह देख रही हैं, हम सबका कर्तव्य है कि उन तीर्थों का अच्छे से विकास करें। जब आप जितना ज़्यादा जाएंगे उतना वो विकसित होती चली जाएंगी। प्रेरणा तो है ही ज्ञानमती माता जी की। अनेक जन्मभूमियों के उद्धार उनकी प्रेरणा से हो गए। अयोध्या का भी विकास उनकी प्रेरणा से हुआ और वाराणसी में भी खूब कार्यक्रम भी हुए, विकास हुआ। वहाँ पर भगवान पार्श्वनाथ के तृतीय सहस्राब्दी महोत्सव का उद्घाटन उसी वाराणसी जन्मभूमि से हुआ सन 2005 में।
काकंदी का तेजी से विकास हुआ, सिंहपुरी का विकास हुआ और हस्तिनापुर को आप देख ही रहे हैं। राजगृही में ज्ञानमती माता की प्रेरणा से विकास हुआ। कुंडलपुर नालंदा को तो बिल्कुल स्वर्ग बना दिया। 2600 साल का इतिहास स्मरण करा दिया कि कैसा नंद्यावर्त महल था, कैसे देवता आते थे वहाँ और किस तरह से भगवान महावीर का जन्म हुआ था। सारे इतिहास को वहाँ स्पष्ट किया है और पूरे क्षेत्र के अंदर सुंदर सुंदर मंदिर महल का जो निर्माण हुआ है, लोग जा कर के स्वर्ग जैसी सुख की अनुभूति करते हैं। तो महानुभावों, अब जो तीर्थ नहीं अभी विकसित हैं, जैसे सबसे पहले कौशाम्बी और चंद्रपुरी, ज्ञानमती माता की दृष्टि में है कि इन तीर्थों का भी विकास करना है। आप जाएं तो देखें, वैसे कौशाम्बी का थोड़ा विकास हुआ भी है, वहाँ भगवान पद्म प्रभु की प्रतिमा विराजमान करवाई। कौशाम्बी में सती चंदनबाला का इतिहास हुआ, उन्होंने भगवान महावीर को आहार दिया था, उनकी बेड़ियाँ टूट गई थी। उस इतिहास का दिग्दर्शन कराने के लिए उन्होंने वहाँ पर चंदनबाला की प्रतिकृति और भगवान महावीर की आहार मुद्रा की प्रतिमा भी विराजमान कराई। तो इन तीर्थों के विकास हुए हैं और अब आप सबके निमित्त से और भी इनके विकास होना है। तो परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के अमृत महोत्सव के अवसर पर उनके श्री चरणों में नमन करते हुए सभी भक्तों के लिए प्रेरणा है कि आप इन जन्मभूमियों के दर्शन अवश्य करें, जो एक प्रेरणा के बल पर निर्मित हुई हैं, विकसित हुई हैं। ऐसी उन जन्मभूमियों के दर्शन करके अपने जन्म को